हर 100 साल में क्यों कोई महामारी आती है? क्या है इसका रहस्य? क्यों हर 100 साल में लाखों लोगों की जान जाती है किसी न किसी महामारी के कारण? क्या है इस कोरोना रूपी महामारी का रहस्य? क्यों लोग कुछ नहीं कर पाते हैं? और साथ ही दोस्तों, आज की सबसे बड़ी रहस्य वाली बात यह है कि 20 का आंकड़ा। क्या है ये 20 का आंकड़ा? इन सभी रहस्यमय सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द मिस्टीरियस फैक्ट पर। दोस्तों, आज के समय में लाखों लोगों की जान जा रही है इस कोरोना रूपी महामारी की वजह से। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। यह महामारी इस कदर बढ़ती जा रही है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। साथ ही दिन प्रतिदिन यह काफी भयानक रूप लेती जा रही है, जिस कारण हर एक इंसान में इस महामारी को लेकर काफी डर पैदा हो चुका है। और दोस्तों, ये डर भी क्यों ना हो। एक तरफ लोग इस कोरोना रूपी महामारी से ठीक हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक नई बीमारी जन्म ले रही है। दोस्तों, एक नई बीमारी ब्लैक फंगस नाम की आई है। यह बीमारी इतना खतरनाक है कि अगर इंसान के किसी भी अंग में लग जाए तो उस अंग को ही काट के हटा देना पड़ता है। खैर दोस्तों, ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब कोई महामारी हमारे देश में आई हो और जिससे लाखों लोगों की मौत हुई है, बल्कि हर 100 साल में ऐसी एक महामारी आती है जिस कारण लाखों लोग बेमौत मारे जाते हैं। इंसानी जगत पे वो अपना कहर बरसाते हैं। आज हम पिछले 400 साल की बात करें तो 4 ऐसी कोई महामारी आई है जिस कारण लाखों लोग बेमौत मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़ा चौंकाने वाला जरूर है। दोस्तों, कोरोना कोई पहली महामारी नहीं है जिसके इलाज ढूंढने में काफी समय लगा हो। आज तक की जितनी भी महामारी हुई है, सभी का इलाज काफी समय लगा ढूंढने में, जिस कारण जब तक इलाज ढूंढा गया तब तक लाखों लोग इससे ग्रसित हो चुके थे और हजारों की संख्या में मौत हो चुकी थी। अब आप इसे प्रकृति का कहर समझे या कुछ और, जो हर 100 साल में इंसानी जगत के ऊपर अपना कहर बरसाती है, जिस कारण लाखों लोग बेमौत मारे जाते हैं। यदि आप इस महामारी से अभी तक सुरक्षित हैं तो ईश्वर का खैर मनाइए और सभी सावधानियों का ध्यान से और अच्छे से पालन जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो हमारी दुनिया ने काफी प्रगति की है और कर रही है हर क्षेत्र में। कहीं इंसान चांद पे पहुंच रहा है तो कहीं रातों रात बिल्डिंग बनकर तैयार हो जा रही है, तो कहीं रोबोटों से काम करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेडिकल फील्ड भी काफी स्तर तक आगे बढ़ चुकी है। लेकिन कुछ चुनौतियां ऐसी भी इनके सामने आ जाती है जिसके कारण इन्हें बेवश और असहाय हो जाना पड़ जाता है। जैसा कि आप इस कोरोना महामारी में देख रहे हैं कि लाखों डॉक्टर दिन रात की मेहनत के बावजूद इस बीमारी का तोड़ ढूंढ नहीं पा रहे हैं। साथ ही कई डॉक्टरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी इस महामारी के कारण। पिछले 400 साल में आई ये सभी ऐसी महामारी है जिसने मानव जीवन की नींव को पूरी तरह से हिला डाला है। दोस्तों, लेकिन इन समय एक चीज कॉमन था, वो था 20 का आंकड़ा, 20 नंबर। क्या था 20 का नंबर? जैसा कि आपको पता है कि मानव जीवन का विनाश हर 100 साल में हुआ है, चाहे वो 1720 हो, 1820 हो, 1920 हो या फिर 2020। यही संबंध बनता है इनका 20 से। ये वो विनाशकारी साल है जिसमें लाखों लोगों ने अपना विनाश होते हुए खुद देखा है। कैसे इंसानी जगत को दिन प्रतिदिन मौत के घाट उतारती जा रही है ये महामारी। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस दुनिया में आई सबसे पहली महामारी से। 1720 प्लेग। दोस्तों, 1720 वो साल था जिसमें प्लेग ने अपना कहर बरसाया था, जिसे प्लेग ऑफ मार्सले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मार्सले कोई बीमारी नहीं है, यह एक जगह का नाम है जो कि फ्रांस में है। यह बीमारी की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि यह बीमारी हमारे भारत में चाइना से आई थी। तो दोस्तों, सोच सकते हो कि चाइना हमारे भारत के लिए कितना ज्यादा मनहूस है। इस महामारी ने पहले चाइना को अंदरूनी हिस्से को खोखला किया, फिर दूसरे देशों तक पहुंचा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस महामारी के कारण लाखों लोगों की जान भी चली गई, वो भी कुछ महीने में, और बाकी के लोगों की मौत 2 साल के अंदर ही हो गई। अब बात करते हैं प्लेग के ठीक 100 साल बाद 1820 में आए महामारी के बारे में। दोस्तों, 1820 में कॉलरा नामक बीमारी आई थी, जिसे आप हैजा भी बोलते हो। ये महामारी आते ही अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये बीमारी भी एक वायरस की वजह से फैल रहा था, जिसे लोगों को सर दर्द, बुखार, बदन दर्द होता था। उसकी वजह से उनके बॉडी में पानी की कमी हो जाती थी, जिस कारण लोगों की मौत हो जाती थी। ये महामारी इतनी भयानक था कि इसने सबसे पहले एशियाई देशों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, जैसे कि जापान, इंडिया, बैंकॉक, भूटान, चाइना, सीरिया और भी अन्य कई देशों को अपने शिकार बनाना शुरू कर दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि मरने वालों की संख्या हर देश में लाखों के ऊपर पहुंच चुका था। दोस्तों, जैसे ही 100 साल बीता, फिर लोगों ने एक नई महामारी का भयंकर चेहरा देखा, 1920 स्वाइन फ्लू। दोस्तों, जैसे ही इन महामारी से उभरे थे कि स्वाइन फ्लू ने अपने कहर बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीमारी के लक्षण वर्ल्ड वॉर से पहले ही दिखने शुरू हो गए थे, लेकिन इस महामारी ने 1920 में अपना भयानक रूप धारण कर लिया। दोस्तों, आप यह बात सुन के हैरानी में जरूर पड़ जाएंगे कि इस महामारी से मरने वालों की संख्या वर्ल्ड वॉर में मरने वाली संख्या से भी ज्यादा थी। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो इस बीमारी में मरने वाले लोगों की आंकड़ा करोड़ों के ऊपर पहुंच चुका था। खैर दोस्तों, उस समय मेडिकल साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, जिस कारण लाखों लोग को बेमौत मरना पड़ा। दोस्तों, अभी तक आपने इतिहास में हुए महामारी के बारे में जाना और देखा, लेकिन अब मैं आपको वर्तमान में चल रही इस कोरोना महामारी के बारे में बताता हूँ। हालांकि आज विज्ञान नई ऊंचाइयों को छू रहा है,
काफी तरक्की कर लिया है, लेकिन फिर भी इस बीमारी ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों आज हम घरों में बंद है अपनी सुरक्षा को लेकर, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं और करीबन 1.5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों अब चाहे इसे आप कुदरत का कहर समझो या ईश्वर का प्रकोप, जो कि इतने मॉडर्न और हाईटेक जमाने में रहते हुए भी इस बीमारी ने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है। इसलिए दोस्तों आज सभी से निवेदन है कि प्लीज लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाए, घर में रहे, सुरक्षित रहे। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।